दिल का दर्द अच्छा है, उसे खुशी से स्वीकार करें, उसे होने दें, इसे दबाए नहीं। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जो कुछ भी दर्दनाक है उसे दबा दिया जाए। इसे दबाने से आप उस चीज़ को नष्ट कर देंगे जो बढ़ रही है। दिल टूटने के लिए ही बना है। इसका उद्देश्य आंसू से पिघलना और वाष्पित होना है। जब दिल ठीक उसी जगह वाष्पित हो जाता है जहाँ दिल था, तो आप गहरे दिल को जान पाते हैं। जब तुम्हारा अहंकार नहीं रहेगा, तभी तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो। प्रेम क्षमा करना जानता है। प्रेम चोट नहीं पहुंचा सकता और हिंसक नहीं हो सकता। इस मूढ़ संसार में अति संवेदनशील व्यक्ति भी पागल हो ही जाता है। केवल ध्यान ही उसे पागल होने से बचा सकता है। गहन सृजनात्मकता के क्षण में तुम लुप्त हो जाते हो। परमात्मा पुनः कार्य करना शुरू कर देता है। तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम ही यहूदा हो और तुम ही यीशु। यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपनी नियति, अपनी वास्तविकता को पूरा करने के लिए है। कभी भी किसी चीज़ के लिए अपने जीवन का बलिदान मत करो। जीवन के लिए सब कुछ त्याग दो। जीवन ही अंतिम लक्ष्य है। प्रेम शक्ति है, सबसे शुद्ध शक्ति और सबसे बड़ी शक्ति। प्रेम ईश्वर है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह शक्ति दूसरों को गुलाम बनाने की इच्छा नहीं है। यह शक्ति कोई विनाशकारी शक्ति नहीं है। यह शक्ति सृजन का मूल स्रोत है। यह शक्ति रचनात्मकता है और यह शक्ति आपको पूरी तरह से एक नए अस्तित्व में बदल देगी। इसका किसी से कोई सरोकार नहीं है। इसका पूरा सरोकार आपके बीजों को उनके अंतिम फूल तक पहुंचाना है। चले, लेकिन चलने को ध्यान बना ले। होशपूर्वक चले, सांस ले, लेकिन अपनी सांस को निरंतर ध्यान बना ले। होशपूर्वक सांस ले। अंदर जाती सांस, इसे देखें। बाहर जाती सांस, इसे देखें। खाए, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ खाएं। एक निवाला ले, उसे चबाएं, लेकिन देखते रहें। हर पल चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, दृष्टा को वहाँ रहने दें। प्रेम ईश्वर की ओर पहला कदम है। समर्पण अंतिम कदम है और 2 कदम की ही पूरी यात्रा है। जीवन में सहजता से बढ़कर बहुत कम खुशियाँ हैं। सहजता का अर्थ है वर्तमान में रहना। इसका अर्थ है अपनी जागरूकता से काम करना, न कि अपनी पुरानी आदतों के अनुसार काम करना। आनंद तो बस केंद्रित होने की ध्वनि है। जीवन विश्राम और गति के बीच संतुलन है। मौन वह स्थान है जहाँ मनुष्य जागता है। अस्तित्व केवल वर्तमान में है। मन कभी वर्तमान में नहीं होता। वास्तव में जिस क्षण आप वर्तमान में होते हैं, आपके भीतर कोई मन नहीं होता। वहाँ महान शांति होती है। आपके आंतरिक अस्तित्व का पूरा आकाश विचारों से रहित, बादलों से रहित होता है। मैं इस अमन की अवस्था कहता हूँ। केवल इस अमन की अवस्था में ही आप अस्तित्व से मिलते हैं और वह मिलन परम आनंद है। एक बार जब आप इसका स्वाद ले लेते हैं, तो आप भविष्य के बारे में कभी चिंता नहीं करेंगे। किसी से भी लड़ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप अपने दुश्मन जैसे बन जाते हैं। प्रश्नकर्ता देर सवेर पुस्तकालय में पहुंच जाते हैं और उत्तर खतरनाक होते हैं। वे आपके विस्मय को मार देते हैं। मन एक यंत्र है, इसमें कोई बुद्धि नहीं है। मन एक बायो कंप्यूटर है, इसमें कोई बुद्धि कैसे हो सकती है। इसमें कौशल है, लेकिन इसमें कोई बुद्धि नहीं है। इसमें कार्यात्मक उपयोगिता है, लेकिन इसमें कोई जागरूकता नहीं है। यह एक रोबोट है। यह अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा न सुने, क्योंकि तब आप अपनी आंतरिक बुद्धि खो देंगे। तब यह ऐसा है जैसे आप एक मशीन से मार्गदर्शन मांग रहे हो। आपका नेतृत्व करने के लिए आप एक ऐसी मशीन से पूछ रहे हैं जिसमें कुछ भी मौलिक नहीं है। ध्यान कुछ और नहीं, बल्कि अपने खूबसूरत एकांत का आनंद लेना है। खुद का जश्न मनाना, यही ध्यान का सार है। हर व्यक्ति इस दुनिया में एक खास नियति लेकर आता है। उसे कुछ पूरा करना होता है, कोई संदेश देना होता है, कोई काम पूरा करना होता है। आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं।
आप यहाँ सार्थक रूप से आए हैं। आपके पीछे एक उद्देश्य है। पूरी दुनिया आपके माध्यम से कुछ करने का इरादा रखती है। गंभीरता एक बीमारी है, अस्तित्व शुद्ध चंचलता है। तुम बस अपने दिल की सुनो, वही तुम्हारा एकमात्र शिक्षक है। एक बार जब आप अस्तित्व की उदारता को जान लेंगे तो आप कभी भी दुखी महसूस नहीं करेंगे। सुनना सुनने से बिल्कुल अलग है। सुनना कोई भी व्यक्ति जो बहरा नहीं है सुन सकता है। सुनना एक दुर्लभ कला है, अंतिम कलाओं में से एक। सुनने का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं, बल्कि दिल से सुनना है। बिल्कुल मौन में, पूरी शांति में, बिना किसी प्रतिरोध के। सुनने के लिए व्यक्ति को संवेदनशील होना पड़ता है, और सुनने के लिए व्यक्ति को गहरे प्रेम में होना पड़ता है। सुनने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों से बचें जिसमें आप अनावश्यक रूप से बकवास के बोझ तले दबे हो। आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है, आपको उससे मुक्त होने की आवश्यकता है, और आप इसे ऐसे इकट्ठा करते रहते हैं जैसे वह कोई कीमती चीज़ हो। कम बोलें, केवल ज़रूरी बातें सुनें। बोलने और सुनने में टेलीग्राफिक रहें। अगर आप कम बोलेंगे, कम सुनेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर एक स्वच्छता, पवित्रता का भाव, जैसे कि आपने अभी भी स्नान किया हो, पैदा होने लगेगा। वह ध्यान के लिए आवश्यक भूमि बन जाती है। हर तरह की बकवास पढ़ते न रहे। इच्छा शक्ति और कुछ नहीं, बल्कि अहंकार शक्ति का दूसरा नाम है। बुद्धिमान व्यक्ति के पास कोई इच्छा नहीं होती, जैसे उसके पास कोई मन नहीं होता, क्योंकि इच्छा का मतलब है खुद को अस्तित्व से अलग रखना। यह थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन इसे महसूस करने की कोशिश करें। जिस क्षण आप इच्छा करते हैं, इसका मतलब है कि आप हमेशा चीज़ों के खिलाफ इच्छुक हैं। आप चाहते हैं कि वे किसी और तरह से हो। स्वतंत्रता का अर्थ है मन से मुक्ति। तब आप बस मौन में होते हैं, और उस मौन में आप पिघल जाते हैं। आप समग्रता में विलीन हो जाते हैं, और समग्रता में पिघलना और विलीन होना ही पवित्र होना है। उपवास करके नहीं, यातना देकर नहीं, बल्कि समग्रता के साथ एक हो जाने से ही व्यक्ति पवित्र बनता है। ईश्वर केवल तभी घटित होता है जब तुम रास्ते से हट जाते हो और अपने आप को पूरी तरह से खाली, विशाल छोड़ देते हो। यह एक बहुत ही अजीब घटना है। मेहमान घर के अंदर तभी आता है जब मेज़बान गायब हो जाता है। रिश्ता एक आईना है। हर पल दूसरा आपको उजागर करता है। रिश्ता जितना करीब होगा, आईना उतना ही साफ होगा। सबसे पहले ये अच्छी तरह जान ले कि बौद्धिकता बुद्धिमत्ता नहीं है। बौद्धिक होना नकली होना है। यह एक दिखावा करने वाली बुद्धिमत्ता है। यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह आपकी नहीं है, यह उधार ली गई है। बुद्धिमत्ता आंतरिक चेतना का विकास है। इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, इसका ध्यान से कुछ लेना देना नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने पिछले अनुभव से काम नहीं करता है, वह वर्तमान में काम करता है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह प्रतिक्रिया करता है। इसलिए वह हमेशा अप्रत्याशित होता है। कोई भी कभी भी निश्चित नहीं हो सकता कि वह क्या करने जा रहा है। विचार ऐसी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं कि यदि आप एक सुंदर फूल के सामने खड़े भी हो तो भी आप उसे नहीं देख पाएंगे। आपकी आंखें विचारों की परतों से ढकी हुई है। फूल की सुंदरता का अनुभव करने के लिए आपको ध्यान की अवस्था में होना चाहिए, न कि चिंतन की अवस्था में। आपको मौन होना होगा, पूरी तरह मौन, विचारों की एक झलक भी नहीं, और सुंदरता फूट पड़ती है। सभी दिशाओं से आप तक पहुंचती है। आप सूर्योदय की सुंदरता, तारों भरी इस रात, सुंदर वृक्षों की सुंदरता में डूब जाते हैं। माता पिता अपराध बोध पैदा करते हैं। यह मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा पाप है। बच्चे में अपराध बोध पैदा करना अपराध है, क्योंकि एक बार अपराध बोध पैदा हो जाने के बाद बच्चा कभी भी इससे मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह बहुत बुद्धिमान न हो। उसके लिए इससे छुटकारा पाना असंभव होगा। इसका कुछ हिस्सा उसके आसपास हैंगओवर की तरह बना रहेगा। ज्ञान सूचना नहीं है, यह परिवर्तन है। मनुष्य लगभग पागल है। पागल इसलिए क्योंकि वह किसी ऐसी चीज़ को तलाश कर रहा है जो उसके पास पहले से ही है। पागल इसलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वह कौन है। पागल इसलिए क्योंकि वह उम्मीद करता है, इच्छा करता है
और फिर अंततः निराश महसूस करता है। निराशा होना लाजमी है, क्योंकि आप खुद को खोज कर नहीं पा सकते। आप पहले से ही वहाँ हैं। तलाश बंद होनी चाहिए, खोज को खत्म होना चाहिए। यह बहुत कुछ सीखने का सवाल नहीं है, इसके विपरीत यह बहुत कुछ भूलने का सवाल है। सुनने का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह भूल जाना, तभी आप सुन सकते हैं। प्रेम परम है, लक्ष्य है। आप प्रेम के लिए ही प्रेम करते हैं। यह किसी और चीज़ का साधन नहीं है, यह अपना लक्ष्य है। एक बात तो तय है, तुम कभी भी अपने अलावा कुछ और नहीं बन सकते, और जब तक तुम खुद नहीं बन जाते तुम खुश नहीं रह सकते। खुशी तभी होती है जब गुलाब की झाड़ी में गुलाब के फूल लगते हैं, जब वह खिलती है, जब उसका अपना व्यक्तित्व होता है। हो सकता है कि तुम गुलाब की झाड़ी हो और कमल के फूल की तरह खिलने की कोशिश कर रहे हो। यह पागलपन पैदा करना है। मन को मिटा दो, और इसे मिटाने का तरीका लड़ाई नहीं है। इसे मिटाने का तरीका सिर्फ जागरूक होना है। दुख आपको नहीं पकड़ रहा, आप दुख को पकड़ रहे हैं। जब आप दुखों को जाने देने की कला में निपुण हो जाते हैं, तब आपको एहसास होगा कि उन बोझों को अपने साथ घसीटना आपके लिए कितना अनावश्यक था। आप देखेंगे कि आपके अलावा कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। सच तो यह है कि अस्तित्व चाहता है कि आपका जीवन एक उत्सव बने। एक व्यक्ति उसी क्षण बुद्ध बन जाता है जब वह जीवन से मिलने वाली सभी चीज़ों को कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर लेता है। प्रेम का अर्थ है दूसरों के साथ रहने की कला। ध्यान का अर्थ है स्वयं के साथ रहने की कला। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य का सदैव भय के माध्यम से शोषण होता है। अपने जीवन को संभालो। देखो कि पूरा अस्तित्व उत्सव मना रहा है। ये पेड़ गंभीर नहीं है, ये पक्षी गंभीर नहीं है। नदियाँ और समुद्र उग्र है, और हर जगह मौज मस्ती है। हर जगह खुशी और आनंद है। अस्तित्व को देखो, अस्तित्व को सुनो, और उसका हिस्सा बनो। जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो दूसरी दुनिया खुल जाती है। दूसरी दुनिया इस दुनिया में छिपी हुई है, लेकिन क्योंकि आपकी आंखें इच्छा से भरी है, अहंकार से भरी है, आप उसे देख नहीं सकते। आप कब तक अपनी ऊर्जा को सोने देंगे? आप कब तक अपनी विशालता से अनजान बने रहेंगे? प्रेम के बिना मनुष्य केवल एक शरीर है, देवता के बिना एक खाली मंदिर। प्रेम के साथ देवता आते हैं, मंदिर खाली नहीं रहता। इसलिए प्रेम इतनी परिपूर्णता, इतनी गहरी संतुष्टि, इतना ज़बरदस्त आनंद देता है। प्रेम में रहो और प्रेम को दिव्यता का द्वार बनने दो। आपका जीवन आपके अंतरतम मंदिर से आग उगलता है। आपके अलावा कोई भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। यह आपका आंतरिक गर्भगृह है। आप वहाँ अपने खुद के मालिक हैं। केवल आप ही वहाँ पहुँच सकते हैं और आग जला सकते हैं। डर दिमाग से आता है, प्यार दिल से आता है। दिल की सुनो। महत्वाकांक्षा हिंसा है। संसार में सफल होने का प्रयास भी हिंसा है।